9b हमारे पास एक फिगर दिया है। एक मिनट, वेट अ मिनट, कोई भी क्वेश्चन ले लो, 3 मिनट से ज्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं लगता है। ओके, अगर तुमको टॉपिक समझ में आया है तो 3 मिनट से ज्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं लगेगा। हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल क्या दिया है? ए बी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी में हमें दो चीजें इक्वल दी है। हमें क्या दिया है? ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें दिया है ए बी। अब यहां पे देखो, अब ये ट्रायंगल एबीसी में यहां पे दो ट्रायंगल्स दिए हैं। एक दिया है ट्रायंगल ब्लू वाला और एक है ट्रायंगल येलो वाला। अब ये ब्लू वाला और येलो वाला ट्रायंगल दिख रहा है तुम लोगों को? ब्लू वाला ट्रायंगल कौन सा है? ब्लू वाला ट्रायंगल कौन सा है? ए यहां पे क्या दिया है? एम और एन। एक मिनट, यहां पे दिया है एम, यहां पे दिया है एन। अब ये ब्लू वाला ट्रायंगल कौन सा है? ए एम सी। और येलो वाला ट्रायंगल कौन सा है? ए एन बी बी। येलो वाला ट्रायंगल देखो, येलो वाला ट्रायंगल ए एन बी। दिख रहा है ब्लू ट्रायंगल और येलो ट्रायंगल? दिख रहा है ब्लू ट्रायंगल येलो ट्रायंगल? ओके, अब इसमें मुझे क्या बोला है? मुझे सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। I have to prove that triangle AMC is congruent to triangle ANB. Is congruent to triangle ANB मतलब ये ब्लू ट्रायंगल और येलो ट्रायंगल को मुझे क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। ध्यान से देखो, मैं यही ब्लू वाला येलो वाला ट्रायंगल ना इधर साइड में बनाता हूं। ये है ANB। ओके, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है इसको मैंने साइड में बना लिया। इसको मैंने क्या किया? साइड में बना लिया। और ये ब्लू वाले ट्रायंगल को भी मैं साइड में बनाता हूं। ए एम सी। ये दिखा दो ट्रायंगल क्या है? ये बेसिकली ये ट्रायंगल इधर है, ये ब्लू वाला और येलो वाला, और ये ब्लू वाला ट्रायंगल इधर है। ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई सबको? अब मुझे ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या बताना है? कॉन्ग्रुएंट बताना है। कॉन्ग्रुएंट अगर बताना है तुमको कोई ना कोई टेस्ट यूज करने पड़ेगा। तुमको कोई ना कोई टेस्ट यूज करना पड़ेगा। टोटल कौन कौन से टेस्ट है मुझे बताओ? सबसे पहला टेस्ट है SSS, उसके बाद SAS, उसके बाद ASA, उसके बाद SAA, RHS, फाइनली क्या है? RHS। तो 5 टेस्ट है। ये 5 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट यूज होगा। 5 टेस्ट में से कोई एक टेस्ट यूज होगा। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। वी आर डूइंग 9B क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग कर रहे हैं 9B क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या क्या दिया है देखो। इन द फॉलोइंग फिगर शोज अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। मुझे दिया है AB इज इक्वल टू AC। तो मैं ड्रॉ करता हूं AB। AB ये वाला साइड है, AB ये वाला साइड है AB। रिज्म देखो यहां पर, AB ये वाला साइड है, बराबर। अब AB जो साइड है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है कि इस ट्रायंगल में आ रहा है? ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो मैंने AB को रेड से ड्रॉ किया। किससे ड्रॉ किया? रेड से। AB किसको इक्वल दिया है? AC को इक्वल दिया है। AB इज गिवन इक्वल टू व्हाट? AC। AC कौन से वाले ट्रायंगल में आ रहा है? ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या ले लिया? AC। इसमें मैंने क्या ले लिया? AC। क्या AB और AC इक्वल है? तो मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। दोनों ट्रायंगल में एक पेयर ऑफ साइड इज इक्वल। वन पेयर ऑफ साइड इज व्हाट? इक्वल। ये बात समझ में आ रही? ये बात समझ में आ रही? यहां तक समझ में आया? अब मुझे बताओ, वन पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गया मतलब इसमें से ये जो टेस्ट है ना, इसमें से ये एक S प्रूव हो गया। कितना S प्रूव हो गया? एक S प्रूव हो गया है। मगर सिर्फ एक S प्रूव करने से कोई भी टेस्ट काम करेगा क्या? नहीं। अब ये अगर टेस्ट की बात करेंगे तो इसमें S S S है। अभी तक हमने वन पेयर ऑफ साइड
इक्वल प्रूव किया है। ये टेस्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें 2 साइड बच गया। ये टेस्ट की अगर बात करेंगे तो इसमें एक एंगल और एक साइड और बच गया। ये टेस्ट की बात करेंगे तो 2 पेयर ऑफ एंगल और बताने पड़ेंगे। कुछ बात समझ में आई? अभी तक हमने सिर्फ एक जोड़ी साइड इक्वल प्रूव किया है। क्वेश्चन में और क्या दिया है? क्वेश्चन में मुझे और दिया है कि BM इज इक्वल टू CN। क्या दिया है? BM इज इक्वल टू CN। एक मिनट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैं यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले उन्होंने दिया यहां पर AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, ये मैंने यूज कर लिया। AB AC मैंने यूज कर लिया। आगे उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में? BM इज इक्वल टू CN। BM इज इक्वल टू क्या दिया है? CN। अब यहां पे देखो ध्यान से, BM, क्या अपने ट्रायंगल में BM कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है BM, मगर अपने ये जो ट्रायंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ना, उनमें कहीं पर भी BM आ रहा है क्या? CN आ रहा है क्या? तो ये जो चीज दी है ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये मेरे किसी काम की नहीं है, बट Nathan is going to use it. How are you going to use it? BM और CN ये दोनों ट्रायंगल के पार्ट नहीं है, ये हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है, मगर हम इसको फिर भी काम में ला सकते हैं। हम इसको फिर भी काम में ला सकते हैं। एक मिनट, तुम बोलोगे या उसको बोलूं? बोलो। अगर हम होल ट्रायंगल को मतलब दोनों एक साथ लाए, हाँ, तो हम लोग को लाने के बाद हम लोग को दिखता है कि B और M एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं। हाँ, और C और M दोनों स्ट्रेट लाइन में आते हैं, दोनों पैरेलल है। सर बोलो बोलो बोलो। नहीं, दे आर नॉट पैरेलल। एक मिनट रुको, वेट। हाँ सर सही है। नहीं नहीं, फिर M इक्वल टू C होता ऐसे। B और M आ रहा है तो C और M भी आएगा। Z तो बन रहा है सर। एक मिनट, मैं अनिकेत का सुन लेता हूँ थोड़ा। सॉरी, सोहम का सुन लेता। सोहम बोलो। क्वेश्चन में बोला है कि जो M है ना, हाँ, वो A और B का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट नहीं, बीच में है, बीच में, बीच में मिड पॉइंट होएगा अगर M, तो AM और BM इक्वल हो तो जाएंगे। अपन BM को AM मान के ले सकते हैं। नहीं, मिड पॉइंट दिया ही नहीं है, वो सिर्फ बीच में दिया है। इट इज नॉट अ मिड पॉइंट। नहीं नहीं, चौथे वाले समय यूज हो सकता है। क्या दिया है? M is a point on AB। M is a point on AB, मिड पॉइंट नहीं दिया है। M is a point on AB and N is a point on AC। अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, देखो बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं। एक मिनट सुनो ना, सुनो ना, मेरी मेरी पहली बात सुनो, मेरी पहले बात सुनो। वो छाता दो, ब्लैक वाला छाता दो, और वो रेड वाला छाता भी दो। रेड वाला छाता दो, हाँ, पास करो। ये दोनों छाते इक्वल है, ये दोनों छाते क्या है? इक्वल है। देख, चेक कर लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने इसको इक्वल कर लिया, ठीक है। ये दोनों छाते समझो इक्वल है, दोनों छाते क्या है? इक्वल है। अगर इसमें से मैंने कुछ इतना पार्ट है, समझो ये हैंडल है, ये काट दिया, और जितना ये हैंडल है ना, उतना ही ये हैंडल भी है, उतना ही ये हैंडल भी है। समझो इनके दोनों हैंडल इक्वल है। दो इक्वल छाते हैं, दो इक्वल छाते में से दो इक्वल हैंडल मैंने काट दिए, समझे? इसका इक्वल हैंडल काट दिया, इसका इक्वल, ये दोनों हैंडल भी इक्वल है, ये दोनों हैंडल भी क्या है? इक्वल है। दो इक्वल छाते में से अगर इक्वल इक्वल पार्ट मैंने काट दिया, तो क्या बचा हुआ पार्ट इक्वल होगा? क्या बचा हुआ पार्ट इक्वल होगा? समझ में आई कुछ बात? समझ में आई कुछ बात? यही हम लोग इसमें यूज करने वाले। और कोई एग्जांपल दो कि समझ गए तुम लोग? समझ गए तुम लोग? मगर सबसे पहले ये दोनों छातों को इक्वल होना चाहिए, ये दोनों छातों को क्या होना चाहिए? इक्वल। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, इधर देखो। हाँ ठीक है, अभी 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 एक मिनट, एक मिनट, मैं तुम लोगों को और कोई अगर एग्जांपल दूं तो मैं क्या एग्जांपल दूं? हाँ, हाथ
अच्छा, ऐसा एग्जांपल देंगे क्या? हाँ देखो, इसके दोनों हाथ इक्वल है, इसके दोनों हाथ इक्वल है ना? कोई छोटा बड़ा है क्या? नहीं। अच्छा, इसके दोनों जो एक्चुअली इट्स अ आर्म, इसको पूरे को क्या बोलेंगे? आर्म। हैंड जब बोलते हैं ना तो दिस इज द हैंड, यही हैंड होता है। इसके आगे जो है ना, दिस इज हैंड। ओके, अब अगर मैंने इसके हैंड भी इक्वल है, अगर इसके दोनों हैंड मैंने काट दिए तो बचा हुआ जो आर्म होगा वो भी इक्वल ही होगा ना? बचा हुआ आर्म है वो भी इक्वल है, मतलब दो इक्वल चीजों में से अगर तुम दो इक्वल चीजें काट देते हो तो बचा हुआ पार्ट भी इक्वल ही होगा। कुछ बात समझ में है? कोई एक एग्जांपल दो ना मुझे, कोई एक बच्चा मुझे एक एग्जांपल दो इसका। हाँ बोलो। सेम हाइट है, सेम हाइट है मेरी और राजवीर की। हाँ, सर काट दिया दोनों का, ठीक है। अब मेरा एक मिनट रुको, मेरा और इसका सर भी क्या है? इक्वल है। हम दोनों सेम हाइट के, मैं और राजवीर दोनों सेम हाइट के, हम दोनों का सर भी इक्वल है। ओके, अभी श्रेष्ठा ने वो अच्छा एग्जांपल दिया, बोला दोनों का सर काट दो, सर दोनों का सर काट दो, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो भी इक्वल ही होगा, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। वी आर गोइंग टू यूज द सेम लॉजिक हियर। ये समझ में आई बात? ये समझ में आई बात? अब यहां पे देखो, ए बी और ए सी इक्वल है। रिदम, पे अटेंशन हियर। ए बी और ए सी क्या है? इक्वल है। पे अटेंशन हियर। मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इसको जरा बाजू में ले लिया मैंने सबसे पहले लिखा ए बी इज इक्वल टू व्हाट? ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। कौन सा ए बी है, कौन सा ए सी? समझ में आया? कौन सा ए बी, कौन सा ए सी? समझ में आया? ये ए बी है और ये ए सी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब इसके बीच में एक पॉइंट क्या है? एम। इसके बीच में एक पॉइंट क्या है? एम। मगर क्या ये मिड पॉइंट है? अगर ये मिड पॉइंट होता तो ए एम और एम बी इक्वल हो जाता, मगर ये मिड पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ इसके बीच में है। इट्स नॉट अ मिड पॉइंट, इट इज ए पॉइंट इन बिटवीन ए एंड बी। और इन दोनों के बीच में पॉइंट क्या है? एन। इन दोनों के बीच में पॉइंट क्या है? एन। अब ए बी को मैं लिखता हूं, व्हाट इज ए बी? ए बी इज ए एम प्लस बी एम। ए बी क्या है? ए एम प्लस बी एम। ए एम प्लस बी एम। कुछ बात समझ में आई? ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम। ए एम और बी एम को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी। उसी तरह से ए सी क्या मिलेगा? ए सी इज इक्वल टू व्हाट? ए एन प्लस सी एन। ए एन प्लस व्हाट? सी एन। ए सी इज इक्वल टू ए एन प्लस सी एन। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने दिया है बी एम और सी एन इक्वल है। बी एम और सी एन क्या है? इक्वल है। बी एम और सी एन इक्वल है, दोनों क्या है? इक्वल है। अब इक्वेशन में जो चीजें इक्वल इक्वल होती है ना, उसको हम लोग काट सकते हैं ना? नहीं समझे? इक्वेशन में यहां पर और यहां पर अगर सेम चीज है तो हम लोग बोलते हैं ना काट दो उसको, बराबर? कैंसलिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो हमने क्या कैंसिल किया यहां पर? बी एम, और यहां पे क्या कैंसिल किया? सी एम। क्यों काटा दोनों को? क्योंकि दोनों इक्वल थे। क्योंकि दोनों क्या थे? इक्वल थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको ऐसा बोलूं 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, तो क्या ये 2 और ये 2 को काट सकता हूं मैं? काट सकता हूं। सेम चीज अगर है ना दोनों तरफ तो उनको कैंसिल किया जा सकता है। मगर सुनो, हाँ वो भी काट सकते हैं, मगर समझो मेरे को काटना नहीं है। मुझे 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे दिया है एक्स प्लस वाई, तो कैन आई कैंसल एक्स ऑन बोथ द साइड्स? कैन आई कैंसल एक्स ऑन बोथ द साइड्स? तो मुझे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। मुझे y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 2। मगर मैं x और y को काट सकता हूं क्या? नहीं। जो सेम चीज है उनको ही काट सकते हैं। हाँ वो भी काट सकता था। तो अभी ये एग्जांपल समझ लो ना, अगर तुमको ये पेड इंजीनियर, मैंने यहाँ पे क्या लिखा?
2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। समझो तुम लोग काट नहीं रहे हो, एक्स को ट्रांसपोज कर रहे हो। एक्स को क्या कर रहे हो? ट्रांसपोज कर रहे हो। रिदम इधर देखो, एक्स को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स का साइन क्या है? प्लस प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। तो एक्स माइनस एक्स वैसे भी कट गया ना, एक्स माइनस एक्स वैसे भी कट गया, तो 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया? वाई। ये कुछ बात समझ में आई? ये कुछ बात समझ में आई? नहीं समझे बात? समझे बात? तो जो इक्वल चीज है ना, मगर मैं ये ऐसा नहीं करता हूं, ट्रांसपोज नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे 2 प्लस एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, सेम चीज है तो दोनों को काट दिया, तो क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू वाई। क्या हो गया? 2 इज इक्वल टू वाई। रिदम कुछ बात समझे? ओके। अब सिमिलरली यहां पे bm और cm इक्वल है, मुझे दिया हुआ है bm इज इक्वल टू cn, ये मुझे दिया हुआ है bm इज इक्वल टू व्हाट? cn, ये मुझे दिया हुआ है। तो जो सेम चीज है उन दोनों को मैंने काट दिया, उन दोनों को काट दिया, तो मुझे यहां पे क्या मिला? am इज इक्वल टू व्हाट? am। am इज इक्वल टू व्हाट? am। अब क्या am और an मेरे काम का है? हाँ हो गया ना? am और an मेरे काम का है। यस कैसे? साइड कैसे? वो ट्रायंगल ये देखो, am आ रहा है, कहां आ रहा है am? इसमें नहीं आ रहा है, इसमें तो आ रहा है, मगर क्या ये ट्रायंगल की साइड है? नहीं। मगर am ये ट्रायंगल की साइड है ना, ये ट्रायंगल की साइड है am। क्वेश्चन में पूछा प्रूव दैट am पूछा है am इज इक्वल टू an, तो वो ऐसे प्रूव कर देंगे, ऐसे प्रूव कर देंगे। तो am इज इक्वल टू क्या हो गया? an। ये कुछ बात समझ में आई तुम लोगों को? ये कुछ बात समझ में आई? रिदम ये कुछ बात समझे? नहीं समझे? सर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया ना ट्रायंगल? सर ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया? सर। अभी तो सिर्फ एक जोड़ी साइड इक्वल प्रूव हुई है। सर मैं एक चीज बताऊं कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई? सर मैं एक चीज बताऊं फिर वो एस तक पर समझा, उसके आगे नहीं। हाँ, उसके आगे क्या दिया है मालूम है? उसके आगे क्या दिया है? अगर तुमको वो एस तक समझा है ना, तो उसके आगे क्या दिया है? हमको दिया था ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये समझ में आ गया? उसके बाद दिया था बी एम इज इक्वल टू सी एन, बी एम इज इक्वल टू सी एन। जो चीज दी है ना, वो एज इट इज अपने फिगर में या क्वेश्चन में यूज नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने दिया है bm इज इक्वल टू सी एन। bm ना तो ये ट्राइंगल का साइड है और cn ना ये ट्राइंगल का साइड है, तो जो ट्राइंगल की साइड ही नहीं है तो उसको लेके मैं क्या करूं? कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? तो हमको ये जो सेकंड चीज दी थी ना, वो एज इट इज अगर मैं उसको यूज करना चाहूं तो उससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। समझ में आई बात? उन्होंने बोला था bm इज इक्वल टू वॉट? cn, मगर bm ये ट्राइंगल का साइड है क्या? ये b से लेके m यही तक जा रहा है, आधा ही साइड है, आधा साइड है bm। और क्या बोला है? cn इस ट्राइंगल का आधा साइड है, तो ये आधा साइड इक्वल, ये मेरे किसी काम का है क्या? ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये bm और ये cn आधा साइड प्रूव करके मैं कुछ प्रूव कर सकता हूं क्या? नहीं। ट्राइंगल को अगर मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो उसका पूरा साइड इक्वल होना चाहिए। समझ में आया? आधा साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, पूरा साइड इक्वल। बात समझ में आई? तो मैंने क्या किया, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा सबसे पहले, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये स्टेटमेंट लिखा, दिया हुआ था ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो मैंने यहां पे लिखा ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? ए सी। समझ में आई बात? ए बी इज इक्वल टू क्या? ए सी। अब ए बी एक्चुअली दो चीजों से बना हुआ है। कौन सी दो चीजों से बना हुआ है? एम एंड बी एम, बराबर। तो ए बी कितनी चीजों से बना हुआ है? दो चीजों से, एम एंड बी एम। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझा? ये अभी समझा? ये ए बी कितनी चीजों से बना हुआ है मैम? दो चीजों से। क्या बना है? ए एम एंड बी एम। तो ए बी के नीचे लिखा ए एम प्लस बी एम। ए सी, ये जो साइड है ना ए सी, ये साइड ए सी, ये भी दो चीजों से बना हुआ है। कौन सी दो चीजें? ए एन और सी एन, ए एन और सी एन। तो
AC के नीचे मैंने क्या लिखा, AN प्लस CN। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। अब जो मुझे चीज दी थी ना BM और CN, BM और CN, इसको मैं यूज करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। BM और CM दोनों इक्वल है, BM और CN इक्वल है, तो यहां पर BM है और यहां पर CN है। सेम अगर चीजें हैं तो उन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं ना, सेम चीजों को कैंसिल कर सकते हैं ना। मैंने क्या एग्जांपल बताया था, 2 + x = x + y। तो x और x अगर सेम है तो दोनों अगर इक्वल के एक तरफ है दूसरा दूसरी तरफ है तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा अपने को, 2 = y। ये बात समझ में आई। उसी तरह से BM और CN दोनों सेम चीजें थी, तो दोनों सेम चीजों को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। दोनों सेम चीजों को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। तो मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे मिला AM = AN, मुझे मिला AM = what, AN। मगर इसको मैंने यूज कैसे किया, ध्यान से देखो। मैंने ये ट्रायंगल में लिया AM, ये ट्रायंगल में क्या लिया, AM, क्योंकि ये ट्रायंगल में अगर तुम AM लेते हो तो क्या AM पूरा साइड है क्या, ये ट्रायंगल का पूरा साइड है क्या AM, नहीं, AM इज अ पार्ट ऑफ अ साइड ना, और पार्ट ऑफ अ साइड अपने किसी काम का नहीं है। अपने को या तो पूरा साइड चाहिए या तो कुछ भी नहीं चाहिए। तो AM लेके कुछ फायदा है क्या, नहीं, AM लेके कोई फायदा नहीं है। तो मैंने ये AM ये ट्रायंगल में ले लिया, क्योंकि ये ट्रायंगल का पूरा साइड है AM, है ना। AM ये ट्रायंगल का पूरा साइड है कि नहीं, कुछ बात समझ में आई। और ये ट्रायंगल का साइड मैंने क्या लिया, AN। कुछ बात समझ में आई, ये लिया मैंने AN। एक मिनट, ये है AN इधर और ये है AM इधर, ये दोनों इक्वल हो गए, AM और AN इक्वल हो गए। समझ में आ गया। चलो, मतलब एक पेयर ऑफ साइड और मिल गया, 1 पेयर ऑफ साइड और मिल गया। तो यहां पे मैंने एक चीज और प्रूव की, 1 पेयर ऑफ साइड, यहां पे 1 पेयर ऑफ साइड, यहां पे इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी है ही नहीं, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड है। तो ये टेस्ट प्रोबेबली यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसमें 2 पेयर ऑफ साइड है ही नहीं, बराबर। तो बच्चे मेरे पास यही 2 टेस्ट। अब इन दोनों में से कोई एक टेस्ट में यूज करने वाला है, या तो पहला या तो दूसरा। नहीं, वर्टिकली अपोजिट एंगल की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट एंगल नहीं, वेरी गुड, ए कॉमन एंगल है। अरे लाइन पैरेलल होंगे तो अल्टरनेट एंगल होंगे ना, क्या यहाँ पे लाइन कोई पैरेलल दिया है, नहीं। अब यहां पे देखो, इधर देखो ना, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला कि ये एंगल देखो A, ये एंगल देख रहा है, ये एंगल A, इस ट्रायंगल में ये एंगल A और इस ट्रायंगल में ये एंगल A, इज इट कॉमन एंगल। जब ये ट्रायंगल को मैं यहां लेकर आऊंगा तो ये एंगल इधर आ जाएगा, और ये ट्रायंगल को जब अपनी जगह पर लाऊंगा तो ये एंगल इधर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो कॉमन एंगल हो गया। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, रिदम कुछ बात समझ में आई है, ओके। यहां पे देखो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एक मिनट। अगर इस ट्रायंगल को, पे टेंशन या, अगर इस ट्रायंगल को मैं इधर लेके जाता हूं तो एंगल ए कहां पर आ रहे हैं, देखो इधर आ रहा है, बीच में आ रहा है, और इस ट्रायंगल को, बराबर, एक मिनट, ये वाले ट्रायंगल को अगर मैं इधर लेके आता हूं अपनी जगह पर, उसकी जगह पर लेके आता हूं, तो यही एंगल है वो है, यही एंगल है वो है। और अगर एक एंगल है तो वो इक्वल ही होगा ना, एक एंगल अलग अलग हो सकता है क्या, एक एंगल अलग अलग हो सकता है क्या, नहीं, वो सेम ही एंगल है। ये एंगल ए कौन सा एंगल है, ये वाला है, ये वाला है, बराबर ना, बराबर। ये एंगल ए कौन सा है, यही एंगल है। तो सेम एंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत है क्या, सेम एंगल तो इक्वल होएगा ही होगा। बात समझ में आई। तो मैंने लास्ट स्टेप क्या लिखा, मैंने लास्ट स्टेप लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन क्या लिखा, कॉमन एंगल। रीजन क्या लिखा, कॉमन एंगल। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा टेस्ट यूज होगा,
SAS। अब मैंने एक एंगल और प्रूव कर लिया, यानी एक जोड़ी एंगल मैंने प्रूव कर लिया, तो ये टेस्ट कौन सा हो गया? SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट हुआ? SAS। अब ये चेक करो, क्या ये जो एंगल है वो दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल है? मैंने ये रेड साइड और ये रेड साइड को इक्वल प्रूव किया, मैंने ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड को इक्वल प्रूव किया। ये जो एंगल है, क्या ये दोनों साइड के बीच का एंगल है? क्या ये दोनों साइड के बीच का एंगल है? हो गया? हो गया। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से ट्रायंगल, नाम क्या देंगे इसका? नहीं, BAN। BAN क्यों लिया? एग्जाम बुक में क्या दिया है? ANB होगा। बुक में क्या दिया? देखो बुक में क्या पूछा है? ANB और AMC। ANB और AMC और ANB, उन्होंने ऐसा नाम लिया है, ANB। ट्रायंगल ANB इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर यहां पर ANB लिया तो यहां पर क्या लूंगा मैं? AMC। यहां पे क्या लूंगा मैं? AMC। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वाई? SAS टेस्ट। वाई? SAS टेस्ट। बोल कौन सा? अगर नहीं, तुम ले सकते हो, सुनो, अगर तुम BAN लोगे, अगर तुम क्या लोगे? BAN लोगे तो इसका नाम क्या लोगे? CAM। CAM। क्या लोगे? ट्रायंगल CAM। ये और ये 100% राइट है। मगर हमने ये क्यों लिया? क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में दिया था, इसलिए हमने ये लिया। मगर अगर तुम ये लोगे तो भी 100% राइट है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और क्या पूछा है उसमें? और कुछ पूछा है क्या? क्या पूछा है? एक मिनट। ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू CNB। ट्रायंगल BMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNB। हाँ, ये भी हो जाएगा। सर मैं बोलूं सर। एक मिनट, एक साइड मिल गया, दो साइड मिल गया, और हाँ, अब सुनो, हाँ बोलो रिदम। सर BM और CN इक्वल है ना? BM और CN इक्वल दिया हुआ है। अब साइड्स के नीचे हाँ। एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। नहीं, इक्वल क्यों हो जाएंगे साइड के नीचे? कौन सा एंगल? एंगल B और एंगल C। पूरा एंगल B और पूरा एंगल C। हाँ। ये हमने कहाँ पे पढ़ा? आइसोसेलेस में होता है सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम में पढ़ा ना? होता है वो। हाँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम चैप्टर है क्या तुमको? इसके बाद ही है, इसके बाद है। ये जो पार्ट हमने प्रूव किया है ना, अब ये सबका काम खत्म हो गया, इसको सबको हमने हटा दिया। ओके, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। नहीं, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। अब मुझे ये स्टेटमेंट चाहिए, आई नीड दिस स्टेटमेंट। आपने जो उसका रफ कर दिया तो हम पिक्चर कैसे लेंगे? मैं तुमको स्क्रीनशॉट दूंगा। सब काम करके दे रहे सर, तो मेरे पास। अरे हाँ, मगर बात तो सही बोली इसने, अगर मैं सब हटा दिया तो कैसे चलेगा? एक मिनट। हो गया? गुड। नाउ लिसन हियर। अभी ये सारी चीजों का काम हो गया खत्म, इसको हमने कर दिया डिलीट। मगर मुझे ये जो लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने प्रूव किया ना, आई विल नीड दिस। ये स्टेटमेंट की मुझे जरूरत है। ये स्टेटमेंट को मैंने लिखा यहां पर। अब व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सेज? ये स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है कि ट्रायंगल ANB एंड ट्रायंगल AMC, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पे अटेंशन हियर। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी सारी अयान, सारी 6 चीजें क्या होंगी? इक्वल होंगी। कितनी चीजें? 3 साइड्स और 3 एंगल, ये सारी चीजें इक्वल होंगी। एग्री एवरीवन? एग्री एवरीवन? अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मैंने प्रूव कर दिया है, ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब इसमें से मुझे कौन सी चीज चाहिए ना, मैं वही लेता हूं। ये रेड साइड और ये रेड साइड इक्वल है, ये हमने प्रूव किया था। ये ग्रीन साइड और ये ग्रीन साइड, ये भी इक्वल मैंने प्रूव किया था। व्हाट कैन आई से अबाउट दिस पिंक साइड?
ये वाला साइड और ये वाला साइड, क्या ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे? डू यू एग्री एवरीवन? क्या ये वाला साइड भी इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर्वेश, कुछ बात समझ में आई? क्या मैं बोल सकता हूं ये पिंक वाली साइड और ये पिंक वाली साइड इक्वल है? वाई? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी बाय सीपीसीटीसी। तो मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर मैंने यहां पे लिखा BN is equal to what? CM. BN is equal to what? CM. BN is equal to what? CM. BN is equal to CM. रीजन क्या दिया? CPCTC. Got it everyone? अब मैं आता हूं अपने मेन चीज पे। अब मुझे ये ट्रायंगल्स की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड दिस ट्रायंगल। इसको डिलीट, सॉरी एक मिनट रुको ना, इसकी जरूरत नहीं है, ये हट गया, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दिया। ओके, अब मुझे ये ट्रायंगल को और पे अटेंशन। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो ट्रायंगल प्रूव करना है ना, अभी मुझे कौन सा ट्रायंगल प्रूव करना है? BMC और BNC, बराबर। तो सिर्फ वही ट्रायंगल मैं रखता हूं। ये हो गया BMC, राइट, ये हो गया BMC, और यहां पर हो गया BNC, बराबर। सिर्फ यही दोनों ट्रायंगल्स को मैंने रख लिया, बाकी सबको मैंने मिटा दिया। उप्स, एक मिनट पड़ेगा क्या? रुको देखता हूं। आई डोंट थिंक एंगल की जरूरत ही नहीं है, मैं ऐसे ही प्रूव कर दूंगा। यहां पे देखो, सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सर। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मुझे वापस से कोई ना कोई टेस्ट यूज करना पड़ेगा, बराबर। कौन कौन से टेस्ट है सब लिख लो पहले। SSS, SAS, ASA, SAA, RHS, इसमें से कोई एक टेस्ट यूज करेंगे। सबसे पहली चीज मैं तुमको बताता हूं, इसमें ये दोनों ट्रायंगल में कैन आई से BC is equal to BC? Why? Common side. It's common. Can I say this is equal to this? Common side. सबको समझ में आया? मैम समझा तुमको ये? BC is equal to what? BC. क्यों? BC यहां से आया है, ये BC कहां से आया है? यहीं से आया है, तो एक ही साइड है, एक साइड है तो इक्वल है। तो मैं अब यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल BMC एंड ट्रायंगल BNC एंड ट्रायंगल व्हाट? BNC, BMC, CNB। एक्चुअली CNB आना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो इसको मैं क्या लूंगा? CNB। मैंने सबसे पहले क्या लिखा? BC is equal to BC. Why? कॉमन साइड। अब यहां पर BM और CN ये मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में इक्वल दिया हुआ है, BM और CN। तो मैं BM और CN को कोई कलर दे देता हूं। BM को मैंने क्या दे दिया? येलो। देखो BM और दूसरा क्या है? CN। ये है CN। ये भी येलो है, मगर इसको हटा देता हूं मैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कौन से येलो की बात कर रहे हैं। इसको मैं व्हाइट कर देता, अरे इसको मैं व्हाइट करता हूं। नाउ BM और CN ये दोनों इक्वल है, येलो साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है? पे अटेंशन हियर। BM इज इक्वल टू CN। ये क्यों इक्वल है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां पे देखो BN और CM, एक मिनट,
एन, हाँ। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, हो गया, Sir, they are hitting me. हो गया, उसका आंसर चला गया दिमाग में। Sir, उसकी भी डालोगे क्या? Sir, they are hitting me. मेरे को ये टेक्निक ही नहीं मालूम था। पेड़ चलिए, अभी नेक्स्ट चीज यहां पे देखो, यहां पे मैंने क्या प्रूव किया है, बी एन इज इक्वल टू सी एम, ये मैंने प्रूव किया है। बी एन इज इक्वल टू व्हाट, सी एम। बी एन देखो कहां पर है, ये है बी एन, दिस इज बी एन, ओके, दिस इज बी एन। बी एन इज इक्वल टू क्या है, सी एम। सी एम किधर है, ये है सी एम, ये सी एम है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बाय विच टेस्ट, एस एस एस। ये हो गया साइड, ये हो गया वन पेयर ऑफ साइड, ये हो गया सेकेंड पेयर ऑफ साइड, और ये हो गया थर्ड पेयर ऑफ साइड, ये हो गया थर्ड पेयर ऑफ साइड। तो कौन सा टेस्ट यूज किया मैंने, एस एस एस। अंदाजे से नहीं लगा सकते क्या? नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। नहीं, हमें समझ देख के समझ आ रहा है, ये साइड और ये साइड सेम है, ये साइड। बी एन इज इक्वल टू सी एम, इसको मैंने दे दिया स्टेटमेंट नंबर 1, और यहां पर मैंने ले लिया फ्रॉम 1, इसको क्या ले लिया मैंने, फ्रॉम 1। सो देयरफॉर आई कैन से ट्रायंगल बी एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम सी सी एन बी, इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सी एन बी, इज कॉन्ग्रुएंट टू सी एन बी बाय एस 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 टेस्ट। मिल गया 4 मार्क, मिल गया 4 मार्क। ये समझ में आया। एक और क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करूंगा मैं, सब सेम ऐसा ही है। कोई भी 9B का क्वेश्चन उठा के मुझे बोल दो कौन सा करना है, 9B का। ए इसका भी फोटो ले लो, 9 मिनट पॉज करो, ठीक है। अब यहां पे 9B का क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। सबसे पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, पे अटेंशन, व्हाट इज एन एंगल बाइसेक्टर। सपोज एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, और मैंने एक लाइन बनाई विच इज एंगल बाइसेक्टर, विच इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर। अब ये लाइन कौन से एंगल से आ रही है, एंगल ए से आ रही है। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जो जिस एंगल से पास होती है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है। उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन which divides the given angles into two equal parts, which divide the given angle into two equal parts. Suppose ये एंगल A टोटल 80 डिग्री का है, टोटल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। अब जब तुमने ये लाइन बनाई, जब तुमने ये लाइन बनाई तो तुमने यहां पे दो एंगल क्रिएट किए। अब यहां पे कितने एंगल क्रिएट हो गए, दो एंगल। किसी को बात समझ में आ रही है। अब यहां पे दो एंगल क्रिएट हो गए। कौन से एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, समझे, दो एंगल क्रिएट हुए। इसमें से ये एंगल कितना हो जाएगा 40 और ये एंगल कितना हो जाएगा। कभी ऐसा होगा कि ये 40, ये 50 है और ये 30 है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक गिवन एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक गिवन एंगल को इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड। कभी ऐसा होगा ये 45 है और ये 35 है, ये 50 है और ये 30 है, क्योंकि 50 और 30 भी 80 हो रहा है। मगर एंगल बाइसेक्टर जो लाइन होता है ना, वो इक्वली डिवाइड करता है। वो क्या करता है, इक्वली डिवाइड। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई, बोलो। कौन सा पूरा नहीं बनाया आपने। 80, अरे ये मैंने एज्यूम किया, ये मैंने एज्यूम किया ताकि ये बता सकूं कि ये 40 होगा और ये 40 होगा। ओके, अब नहीं, डायग्राम पूरा नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा मैं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे मुझे दिया हुआ है, एक मिनट, फोर्थ वाला क्वेश्चन, QX एंड RX आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स Q एंड R। अब मैंने बनाया QX, मैंने क्या बनाया, QX।
ये एंगल बाइसेक्टर है। QX क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ओके, QX इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, चलेगा? QX इज व्हाट? एंगल बाइसेक्टर। डू यू एग्री? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दो एंगल क्रिएट कर रहा है। ये कितने एंगल क्रिएट कर रहा है? दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, बराबर। जब ये एंगल बाइसेक्टर था ही नहीं, जब ये एंगल बाइसेक्टर था ही नहीं, तो यहां पे एक ही एंगल था, यहां पे एक ही एंगल था। बात समझ में आई? एक ही एंगल था। जब मैंने यहां पे एंगल बाइसेक्टर बनाया, जब मैंने यहां पे एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो यहां पे दो एंगल क्रिएट हो गए, एक एंगल ये, एक एंगल ये। समझ में आई बात? कितने एंगल क्रिएट हुए? दो एंगल। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? तो अगर मैंने इस एंगल को x बोला, बिकॉज आई डोंट नो द मेजर ना, मुझे मेजर मालूम है क्या? नहीं। तो इस एंगल को मैंने क्या बोला? x। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? x। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। अब x मैं नहीं लिखता हूं, ये फिगर में ना मैं x नहीं लिखता हूं, मैं सिंबल बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा? सिंबल। एक सिंबल है, इधर 0 बनाओ, इधर 0 बनाओ, मतलब दोनों एंगल इक्वल हो गए। सर कोई तुमको टच नहीं करेगा, तुम यहां पे देखो, यहां पे देखो। या तो दोनों के बीच में सर्कल बनाएंगे, या तो ऐसा सेम सिंबल बनाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एंगल और ये एंगल क्या है? इक्वल। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? जरा पॉज करो। QX is the angle bisector and RX is also। अब QX एंगल बाइसेक्टर है, QX एंगल बाइसेक्टर है। जब मैंने QX ड्रॉ किया तो यहां पे दो एंगल क्रिएट हो गए। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? तो मैंने सिंबल बना दिया, दोनों एंगल इक्वल है। x लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसमें एक और चीज दी है उन्होंने क्वेश्चन में कि RX इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। कौन सा दिया है? RX भी एंगल बाइसेक्टर है। तो देखो, पहले यहां पे एक ही एंगल था, पहले यहां पे एक ही एंगल था श्रेष्ठा, वो मिल जाएगा तुमको, डोंट वरी। RX भी एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है। पहले यहां पे एक ही एंगल था, फोर्थ वाला कर रहे हैं हम लोग। वो बताइए, फोर्थ है। हाँ, यहां पे दिया है देखो, RX इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, RX इज एंगल बाइसेक्टर। तो पहले यहां पे एक ही एंगल था। जब मैंने RX बनाया, जब मैंने RX बनाया, ठीक है, वही लाइन से डॉट से लो ना। जब मैंने RX बनाया तो यहां पे दो एंगल क्रिएट हुए, यहां पे दो एंगल क्रिएट हुए। कौन से एंगल? ये एंगल और ये एंगल। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? क्यों? ये दोनों एंगल क्यों इक्वल होंगे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बराबर। मतलब एंगल बाइसेक्टर है इसलिए। तो यहां पे मैंने 0 दिया, यहां पे मैंने क्या दिया? 0 दिया। इसका मतलब दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। ठीक है, आगे आगे दिया है QXS इज परपेंडिकुलर टू QR। अब मैंने बनाया XS, X से यहां तक, और XS क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब क्या? 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? एंगल इन लीनियर पेयर, एक अगर 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। ये यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे, XT इज परपेंडिकुलर टू PQ। अब मैंने ड्रॉ किया XT इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? PQ। मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यानी XT ये 90 डिग्री है। किसके साथ? PQ के साथ। अब यहां पे अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल XTQ is congruent
टू ट्रायंगल एक्स एस क्यू, एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू, एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू, ये दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ये तो 2 मिनट का काम है। यहां पे देखो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट दो मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, 1 मिनट दो। ये हो गया कॉपी पेस्ट, मुझे सिखाया आज किसी ने, और वापस से पेस्ट, और ये इधर छापा दे दिया इसका। ठीक है, ओके। अब जो मुझे चाहिए वही मैं रखता हूं, बाकी सब डिलीट कर देता हूं। तो मुझे यहाँ पे एक्स टी क्यू मतलब ये ट्रायंगल चाहिए। तो 1 मिनट, इसकी जरूरत नहीं है, बराबर, इसकी जरूरत नहीं है, ये चला गया, और इसमें मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बराबर, इसकी जरूरत नहीं। ये दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए, बराबर। हाँ, अब एक्स एस क्यू और एक्स टी क्यू, ठीक है, ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल इधर बनाया, ये ट्रायंगल इधर बनाया, बराबर। एक्स टी क्यू, ये एक्स है इधर, एक्स टी क्यू बन गया ये ट्रायंगल इधर, और एक्स एस क्यू ये ट्रायंगल इधर बनाया, दोनों को सेपरेट किया। सबसे पहले मैं एक चीज बोलता हूं, ये दोनों ट्रायंगल में एक्स क्यू और एक्स क्यू कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि कॉमन साइड है। जब ये ट्रायंगल को अपनी जगह पे रखूंगा तो एक्स क्यू अपनी जगह पर आ जाएगा। तो बिफोर आई राइट एनीथिंग, मैं यहां पर बोलूंगा एक्स क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यू। रीजन क्या है? कॉमन साइड। पहले जो है वो लिख लो। अब उसके बाद ये एंगल राइट एंगल है, ये एंगल राइट एंगल है, ये दोनों राइट एंगल है। ओके, कौन से? क्या हुआ? समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पर दो कैसे एक साथ? एक मिनट, ये देखो मैम, ये ना, ये ट्रायंगल पहले ऐसा था, ये देखो ऐसा था, वैसे ना? हाँ ऐसा था, ये ट्रायंगल ऐसा था, इसको हमने अलग कर दिया, ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा मैंने अलग कर दिया। तो ये क्यू इधर आ गया, ये एक्स इधर आ गया, उसको मैं अलग अलग कर सकता हूँ। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ओके, तो एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू क्या है? कॉमन साइड। उसके बाद ये एंगल राइट एंगल है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर दिया था। ये एंगल राइट एंगल है, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर दिया था। तो मैंने यहां पे लिखा एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एस, बोथ 90 डिग्री। बोथ क्या है? 90 डिग्री। क्यों? गिवन, ये गिवन है, परपेंडिकुलर तो गिवन है। अब देखो टेस्ट पहले लिख लेता हूं मैं, कौन कौन से टेस्ट थे? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, एस ए ए, आर एच एस। इसमें से अभी मैंने क्या क्या प्रूव किया है? एक साइड प्रूव कर दिया है, एक साइड प्रूव हो गया 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 है, बराबर। एक एंगल, मगर ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। तो राइट एंगल इनमें से ये है ना, ये राइट एंगल है, चलो इधर भी ले लो। एक एंगल प्रूव हो गया, एक एंगल प्रूव हो गया, एक एंगल प्रूव हो गया, बराबर। मगर अभी भी कोई टेस्ट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं। अब तीसरी चीज मैं क्या देखता हूं यहाँ पे, पे अटेंशन हियर। ये देखो ना, एक्स क्यू एक्चुअल में क्या है? एक्स क्यू राइट एंगल के सामने वाला साइड है। राइट एंगल के सामने वाले साइड को मैं क्या बोलता हूं? हाइपोटेन्यूज। यहां पे हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये नीचे वाले ट्रायंगल में एक्स क्यू। नीचे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है? एक्स क्यू, यही हाइपोटेन्यूज है, बराबर ना। राइट एंगल के सामने वाले साइड को मैं हाइपोटेन्यूज बोलता हूं। तो यहां पर मैं हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू, और यहां पर भी क्या बोलता हूं मैं? हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू। ये हाइपोटेन्यूज दोनों कॉमन है। नहीं समझा? समझा? मतलब अगर ये मैं सिर्फ एक्स क्यू लिखता, कब? अगर ये हाइपोटेन्यूज नहीं होता तो। मगर ये हाइपोटेन्यूज भी है ना,
ये हाइपोटेन्यूज भी है ना, ये राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो मैं सिर्फ एक्स क्यू और एक्स क्यू नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू और हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू इक्वल है, समझे? सर ऐसे ही लिया तो भी चलेगा। हाँ वैसे लिया तो भी चलेगा, मगर फिर भी मैं हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज एक्स क्यू लिखूंगा, क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। कुछ बात समझ में आई? हाँ हाँ, तो इसमें से हाइपोटेन्यूज भी हो गया, राइट एंगल भी हो गया, अब एक साइड चाहिए। पहले मैंने ये साइड ली थी ना, मगर अब ये साइड शिफ्ट करके मैंने इधर ले लिया, सॉरी इधर ले लिया, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, राइट एंगल इक्वल हो गया। अब एक साइड और चाहिए, तो एक साइड में और कौन सा लूंगा, तो साइड क्यूटी एंगल है ये क्यू वाला। अरे हाँ, आरएचएस नहीं होगा, आरएचएस नहीं होगा, ये ऐसे आएगा, ये होगा साइड, ये साइड एंगल एंगल। अब इसके बाद चलो हाइपोटेन्यूज को हटा दो, वापस से हाइपोटेन्यूज को हटा दो, वी डोंट नीड हाइपोटेन्यूज, सिर्फ साइड ले लो। एंगल टी एंगल एस इक्वल हो गया, और उसके बाद में क्या बोलूंगा, क्यू एंगल उसके बाद में बोलूंगा एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, बराबर। मगर अब से एंगल क्यू नहीं बोल सकता, क्योंकि ये एंगल क्यू अलग है, ये एंगल क्यू अलग है, ये कॉमन नहीं है ना, ये कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, टी क्यू एक्स। तो मैं बोलता हूं यहां पर एंगल टी क्यू एक्स इज इक्वल टू एंगल एस क्यू एक्स, इज इक्वल टू एंगल एस क्यू एक्स। ये दोनों इक्वल है, क्यू रीजन क्या है, क्यू एक्स इज एंगल बाइसेक्टर, क्यू एक्स क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। अब तो मैंने कौन सा टेस्ट ले लिया, अभी ये वाला टेस्ट ले लिया, एस ए। कौन सा टेस्ट ले लिया, एस ए। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा ट्रायंगल एक्स टी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स एस क्यू बाय विच टेस्ट, एस ए टेस्ट, बाय विच टेस्ट, एस ए टेस्ट। ठीक है, एक बार वापस करूं मैं, एक बार वापस करूं क्या, समझ गया? ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्यों, राइट एंगल। ये साइड क्यों इक्वल है, कॉमन साइड। जब ये ट्रायंगल ऊपर जाएगा तो ये साइड बराबर इसके ऊपर ही आएगी, तो कॉमन साइड। ये एंगल क्यों इक्वल है, बोथ राइट एंगल, और ये एंगल इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर होता तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल। ये एंगल क्या होता है, इक्वल। तो टेस्ट कौन सा हो गया, एस ए। टेस्ट कौन सा हो गया, एस ए। इधर भी एस ए। अब यहाँ पे ए से क्यों नहीं है, ये ए से टेस्ट क्यों नहीं है, सर क्योंकि एंगल दोनों साथ में ना, बीच में एक साइड होती तो ऐसे होता। हाँ, अगर ये वाले साइड की जगह पे, ये ब्लू वाली साइड की जगह पे अगर व्हाइट वाले साइड को मैं इक्वल प्रूव कर देता, व्हाइट वाले साइड को मैं क्या प्रूव कर देता, इक्वल प्रूव कर देता, तो ये टेस्ट क्या हो जाता, ए एस ए। दोनों एंगल के बीच की साइड इक्वल हो जाएगी, तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, ए एस ए। मगर यहां पे दोनों एंगल के बीच की साइड इक्वल है क्या, दोनों एंगल के बाद की साइड इक्वल है, दोनों एंगल के बाद की साइड इक्वल है, समझे? तो ये एंगल साइड एंगल नहीं है, क्योंकि ये साइड के बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। ये एंगल और ये साइड है, दोनों एंगल के बाद की साइड है, तो मैं टेस्ट क्या लूंगा, ए एस। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई? एक बार करोगे और, बी ए इज इक्वल टू डी, उसके बाद ए सी इज इक्वल टू डी एफ, एंड फाइनली बी एफ इज इक्वल टू ई सी। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये प्रूव करना है, टू प्रूव, ये दिया नहीं है, ये प्रूव करना है। चालू किया, ओके। अब यहां पे देखो, जो इक्वल दिया है, पहले इसको कलर कर लो, पहले कलर कर लो। सबसे पहले हम लोग करेंगे बी ए, सर सबको रेड से ही कर दो सर। बी ए इज इक्वल टू डी, बी ए ये है, बी ए इज इक्वल टू क्या है, डी, बी ए और डी इक्वल हो गया, ओके। एक जोड़ी साइड इक्वल हो गई, एक जोड़ी साइड इक्वल हो गई। तो हम लोग पहले, क्या गलत है,
पहले हम लोग टेस्ट का नाम लिख लेते हैं, सारे टेस्ट का नाम लिख लिया। टेस्ट का नाम लिखने के बाद अब हम लोग देखेंगे, देखो इसमें राइट एंगल तो कोई है नहीं, तो ये टेस्ट तो आएगा नहीं। आरएचएस आएगा क्या? नहीं, क्योंकि राइट एंगल कोई है नहीं। एक जोड़ी साइड बता दी हमने, एक जोड़ी साइड बता दी, तो एक पेयर ऑफ साइड यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बराबर। वन पेयर ऑफ साइड हमने इक्वल बता दी है। आगे देखो, आगे अपने को क्या दिया है, AC और DF इक्वल है, तो AC एंड DF, AC ये साइड है AC, ये भी उसी ट्राइंगल की साइड है ना जिसको इक्वल प्रूव करना है। AC इज इक्वल टू क्या दिया है, DF, AC इज इक्वल टू क्या दिया है, DF, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बराबर। तो एक पेयर और साइड मैंने कर लिया, वन पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ साइड, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी है ही नहीं, तो ये दोनों टेस्ट गए, ये दोनों टेस्ट गया। ये टेस्ट क्यों गया, क्योंकि राइट एंगल है ही नहीं, तो ये भी टेस्ट गया। तो एक जोड़ी और साइड मैंने प्रूव कर ली, तो ये जोड़ी साइड हो गई, ये जोड़ी साइड हो गई। अब हम लोग देखेंगे, अब क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है? अभी भी कोई भी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, कोई भी टेस्ट कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये करने के लिए एक पेयर ऑफ साइड और चाहिए, और ये टेस्ट के लिए एक पेयर ऑफ एंगल चाहिए, मगर एंगल के बारे में तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है। और यहाँ पे कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, ऐसा कुछ एंगल बन रहा है क्या? नहीं, ऐसा भी कोई एंगल नहीं बन रहा है, बराबर ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से एंगल होते हैं? एक्स एंगल। इसमें कोई एक्स एंगल बन रहा है क्या? बन रहा है, वैसे तो बहुत सारे एक्स एंगल बन रहे हैं, जैसे कि ये बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और सॉरी एक्स नहीं बन रहा है ना, पूरा एक्स नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, Z बन रहा है। मगर ऑल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लाइंस को पैरेलल होना जरूरी है। क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कोई लाइन पैरेलल है? क्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कोई पैरेललोग्राम है? कभी कभी लाइंस पैरेलल नहीं देते, कभी कभी बोलते कि वो पैरेललोग्राम है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल। देखो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे दी है, मुझे इसमें इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने मुझे दिया है कि BF इज इक्वल टू EC। क्या दिया है? BF इज इक्वल टू क्या दिया है? EC। अब ये भी लास्ट टाइम जैसा है, जो चीज मुझे दिया है, जो चीज मुझे दी है वो एज इट इज यूज नहीं होगी, मगर उसको अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे ना तो उसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? हमको ये चीज दी है BF इज इक्वल टू EC, मगर BF मेरे ट्राइंगल का साइड है ही नहीं, EC मेरे ट्राइंगल का साइड है ही नहीं, तो जो दिया है वो एज इट इज यूज हो सकता है क्या? नहीं, मगर इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करेंगे तो ये चीज काम की हो जाएगी। इसको फेंकेंगे नहीं, इसको रखेंगे। सर अगर एक हाँ बोलो बोलो। सर अगर हम लोग BF प्लस FC करेंगे, हाँ, तो वो जो है ना BC बन जाएगा। हाँ, BC हाँ। बन जाएगा, जो EC प्लस FC के इक्वल रहेगा। हाँ, वेरी गुड। अब ये क्या कर रहा है मालूम है? सोहम क्या कर रहा है, ये जो चीज दी है ना, ये जो चीज दी है ना, जैसे हम लोग इक्वल साइड को दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं, वैसे इक्वल चीज दोनों तरफ ऐड भी तो कर सकते हैं ना। अब वो क्या कर रहा है, इसके साथ वो FC को ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है? FC को। लेफ्ट हैंड साइड में भी FC को ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी FC को ऐड किया। कोई भी इक्वेशन में मैं इक्वल के लेफ्ट में अगर कोई चीज मैंने ऐड की और इक्वल के राइट में अगर मैंने वही चीज ऐड की, तो इज इट अलाउड? इज इट अलाउड? कैन आई ऐड इक्वल थिंग्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन? यस। कैन आई सब्ट्रैक्ट इक्वल थिंग्स फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन? यस। अगर कोई बोलेगा सर FC काट दो, मैं बोला क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो यस इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। मगर काट दूंगा तो कुछ फायदा होगा क्या? नहीं, तो ऐड करने से मुझे फायदा होगा। FC और BF, अब देखो FC के साथ अगर BF ऐड किया तो क्या बन जाएगा? पूरा BC बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई? नहीं, कुछ बात समझ में आई? अगर मैंने FC के साथ क्या ऐड किया? BF, ये FC है,
एफ सी के साथ मैंने क्या ऐड किया, बी एफ। तो दो छोटे साइड मिलके एक बड़ा साइड बन जाएगा ना। कौन सा साइड बन जाएगा, बी सी। कौन सा साइड बन जाएगा, बी सी। और यहां पे देखो ईसी, ईसी के साथ मैंने क्या ऐड किया, एफ सी। ईसी के साथ एफ सी ऐड किया, ईसी के साथ क्या ऐड किया, एफ सी। तो दो छोटे साइड ऐड होके क्या एक बड़ा साइड बन जाएगा, क्या बनेगा, एफ ई। एफ ई क्या बनेगा, एफ ई। कुछ बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एफ ई। वापस से देखो, वापस से देखो, यहां पे एफ सी था, एफ सी के साथ मैंने क्या ऐड किया, बी एफ। तो ये छोटा साइड और ये छोटा साइड, दो छोटे साइड ऐड होके एक बड़ा साइड बन जाएगा। कौन सा साइड बनेगा, बी सी। मैं वापस चाहिए तो ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पे देखो, ध्यान से देखो भी, एफ सी था, एफ सी कहां पर है, ये एफ सी। तो ये मैंने ड्रॉ किया। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना इधर ले लेता हूं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वेट 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 वेट, कॉपी ही कर रहा हूं। इधर देखो, मैं इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये हटा दिया। ये इसकी भी जरूरत नहीं है, ओके, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, पूरा ही मिटा दिया मैंने। मेरे को जो चाहिए वही लूंगा। यहाँ पे एफ सी और बी एफ, ये सी, ये क्या है, सी। अब देखो यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या लिया, एफ सी। एफ सी मतलब ये है एफ सी, ये हो गया एफ सी। अच्छा एक मिनट, ये हो गया एफ सी, एफ सी। ये वाली साइड, पिंक वाली साइड है एफ सी। एफ सी के साथ मैंने क्या ऐड किया, बी एफ। इसके साथ मैंने बी एफ ऐड किया, मगर बी एफ एकदम एंड टू एंड ऐड हो रहा है। तो एफ सी के साथ जब बी एफ ऐड किया तो टोटल क्या बन गया, बी सी। ये बी सी कैसे आया, समझ में आया, ये बी सी कैसे आया, समझ में आया। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। अब उसी तरह से यहां पर वापस से देख लो, इधर सर एक नई लाइन बना, नई लाइन मुझे उसी ट्रायंगल का चाहिए, मुझे उसी ट्रायंगल का चाहिए। साइड लाइन। ओके, अब यहां पे देखो, यहां पे मैं क्या ऐड कर रहा हूं, ईसी। मैं यहां पे क्या ऐड कर रहा हूं, ईसी। ध्यान से देखो, ईसी, ईसी किधर है, ये है ईसी, ये है ईसी। ईसी के साथ क्या ऐड कर रहा हूं मैं, एफ सी। ईसी के साथ मैंने क्या ऐड किया, एफ सी। तो क्या बन गया, क्या बन गया, एफ ई बन गया। क्या बन गया, एफ ई। तो इधर एफ ई कैसे आया, समझ में आया, इधर एफ ई कैसे आया, समझ में आया, बराबर। गेटिंग इट एवरीवन, गेटिंग इट एवरीवन। अब फाइनली मैं क्या कर रहा हूं, फाइनली मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस से ये ट्रायंगल लेता हूं। एक मिनट, अभी देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, जाओ जाओ। अब लास्ट में मुझे क्या दिया, मैंने क्या प्रूव किया, BC इज इक्वल टू व्हाट, FE। ये मैंने प्रूव किया, BC। तो BC ये है और FE ये है, ये दोनों भी इक्वल प्रूव कर दिया, ये दोनों भी इक्वल प्रूव कर दिया। अब वन पेयर ऑफ साइड, अनदर पेयर ऑफ साइड एंड थर्ड पेयर ऑफ साइड भी क्या हो गई, इक्वल। तो थर्ड पेयर ऑफ साइड भी मैंने क्या प्रूव कर दिया, इक्वल। तो कौन सा टेस्ट यूज करूंगा मैं, SSS। समझ में आया ये कैसे किया, समझ में आया ये कैसे किया।
एस 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 टेस्ट से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। बात समझ में आई। अब सिक्स्थ वाला, ओके जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक 2 मिनट वहीं पे ब्रेक ले लो, पॉज करो। सिक्स्थ वाला, यहां पर मुझे प्रूव करना है, आई हैव टू प्रूव दैट AD इज इक्वल टू FC। AD इज इक्वल टू व्हाट, FC। पहले देखो जो मुझे प्रूव करना है वो कहां पर है। AD ये है, ये वाली लाइन है AD, और FC ये वाली लाइन है FC। ये दोनों इक्वल दिया नहीं है, ये दोनों को इक्वल मुझे प्रूव करना है। अब अगर मुझे ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव करनी है तो पहले मुझे ऐसे दो ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी ये दो साइड्स है, जिनकी ये दोनों क्या होनी चाहिए, साइड्स। अब देखो मैं ट्रायंगल कैसे आइडेंटिफाई करता हूं, कुछ मेरी बात समझ में आई? टू प्रूव, अगर मुझे ये साइड और ये साइड को इक्वल प्रूव करना है, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू प्रूव इट यूजिंग CPCTC। आई एम गोइंग टू प्रूव इट यूजिंग CPCTC। मगर CPCTC से प्रूव करने के लिए पहले दो ट्रायंगल्स को प्रूव करना पड़ेगा, और ये दोनों साइड उस दो ट्रायंगल का साइड होना चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आई? उस दो ट्रायंगल के साइड होने चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले फिगर कॉपी कर लेता हूं। अब इधर देखो, हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट विच टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके। अब इधर देखो, यहाँ पे मैं पहले ये सब हटा देता हूँ, ओके। आई डू नॉट वांट दिस ट्रायंगल, इसको मैंने हटा दिया। ये देखो, अब मुझे ये ट्रायंगल मिल गया, ये ट्रायंगल मिल गया। ये ट्रायंगल क्या है, इधर देखो, ABD। क्या ABD का साइड AD है? क्या ABD का साइड AD है? है ना? AD इज द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल में क्या आना चाहिए, FC आना चाहिए। ये जो सेकंड चीज है FC, ये आना चाहिए। तो FC आना चाहिए। तो मैं इसमें क्या करता हूं मालूम है, इसमें मैं इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ओके, इसको मिटा दिया मैंने। अब इसमें मुझे क्या मिल जाएगा, FC। अगर कुछ करके मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, समझ में आई बात? ये दोनों ट्रायंगल इसी फिगर से आए हैं, ये दोनों ट्रायंगल इसी फिगर से आए हैं। अगर कुछ करके मैंने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ ना भाई CPCTC, ये साइड और ये साइड इक्वल है। क्योंकि जब दो ट्रायंगल इक्वल होते हैं उनकी सारी चीजें इक्वल हो जाती है, उनकी सारी चीजें क्या हो जाती है, इक्वल। तो मुझे ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। आया बोलो, हाँ ओके। यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है। तो एक पेयर एंगल तो इक्वल हो ही गया, एक पेयर एंगल तो इक्वल हो ही गया। अभी मैं फटाफट टेस्ट का नाम लिखता हूँ। टेस्ट का नाम क्या है, SSS, SAS, ASA, SA और RHS। अब इसमें हाइपोटेन्यूज को मुझे प्रूव करना है ना, हाइपोटेन्यूज दिया है क्या मुझे इक्वल, नहीं, तो RHS नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज को मैं प्रूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वही तो प्रूव करना है सर। ऐसे अगर वो प्रूव कर दिया तो ये टेस्ट की जरूरत ही नहीं है सर, मैं कर सकता हूँ। तो आई कैन नॉट यूज RHS। हाँ तुम कर सकते हो। सर्वेश बोलो सर एक मिनट, सोमेश पहले इसको मैं चांस सोहम सॉरी एक मिनट, इसको चांस क्योंकि ये पहली बार आंसर दे रहा है। बोलो पहली बार लास्ट, अच्छा लास्ट में ठीक है, क्या हुआ ओके ओके, हाँ बोलो। AB is equal to EF given, AB is equal to FE given, क्या बात है, वेरी गुड। FE आयरन AB is equal to क्या दिया है, EF। यहाँ पे है AB और यहाँ पर है EF। ये दोनों साइड इक्वल है, तो एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गया, एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गया, एक पेयर ऑफ साइड इक्वल हो गया। फिर एक एंगल भी इक्वल हो गया, एक एंगल भी इक्वल हो गया। तो ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया। अब SSS भी कट जाएगा। BC plus CD is equal to BD। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे अगर इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो
इसको प्रूव कैसे करेंगे? मुझे यहाँ पे क्या दिया है? मुझे यहाँ पे ए बी सी और डी इक्वल, अच्छा बी सी और डी इक्वल दिया है ना, बी सी और डी इक्वल दिया है ना, वापस से वही चीज आ रही है। जो चीज मुझे दी है ना वो तो ट्राइंगल का साइड है ही नहीं, वो ट्राइंगल का साइड है ही नहीं, मगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो वो ट्राइंगल का साइड बन जाएगा। वो ट्राइंगल का साइड बन जाएगा। कैसे बनेगा? पे टेंशन जेड, वो पेंटिंग बन जाएगी ना, तो उसको बाद में कलर भी कर देना। यहाँ पे देखिए BC इज इक्वल टू क्या दिया है मुझे? D। तो मैंने ये यहाँ पे लिख लिया, ये यहाँ पे लिख लिया, BC इज इक्वल टू क्या? D। अब BC तो मेरे ट्राइंगल का साइड नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ साइड। पार्ट ऑफ अ साइड मेरे कुछ काम का है क्या? नहीं। D इज अगेन पार्ट ऑफ अ साइड, ये मेरे कुछ काम का है क्या? नहीं। मगर इसको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। अब BC और D दोनों के साथ में क्या ऐड करूंगा? CD। क्या ऐड करूंगा मैं? CD। एडिंग CD ऑन बोथ द साइड्स। किसी भी इक्वेशन को मैं सेम चीज से प्लस कर सकता हूं ना। अब देखो ध्यान से, BC प्लस CD क्या बनेगा? ये BC है, ये BC है प्लस CD। BC प्लस CD करेंगे तो क्या बन जाएगा? BD बन जाएगा। ये CC कट हो जाएगा, मतलब BD बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BD। और DE प्लस CD, ये DE है, ये DE है। DE के साथ क्या प्लस किया? CD। DE के साथ क्या प्लस किया? CD। दो छोटे साइड को ऐड करूंगा तो एक बड़ा साइड मिल जाएगा। बड़ा साइड क्या हो जाएगा? C। तो यहाँ पे क्या बन गया? C। अब BD और CE दोनों इक्वल प्रूव कर दिया मैंने प्रूव कर दिया कि BD और C क्या है? इक्वल। तो यहाँ पे देखो मैंने प्रूव कर दिया BD इज इक्वल टू व्हाट? EC इज इक्वल टू व्हाट? EC। तो एक पेन साइड और प्रूव कर दिया, एक पेन साइड मैंने और प्रूव कर दिया, तो एक पेन साइड मैंने और इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये टेस्ट कौन सा हो गया? साइड एंगल साइड। ये टेस्ट कौन सा हो गया? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो फिर कहना है से AD और FC इक्वल है, व्हाई CP CDC। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइनली ए हो गया, टाइम हो गया साक्षी। ABD is congruent to triangle FEC by which test? SAS। Therefore मैं क्या बोलूंगा? AD is equal to FC by CP CTC। तो बहुत बार ऐसा होगा कि हमको जो चीज दी है वो एज इट इज यूज हो सकती है क्या? नहीं। एज इट इज यूज हो सकती है? नहीं। तो उसके साथ मैं सेम चीज या तो ऐड करूंगा या तो सब्ट्रैक्ट करूंगा और फिर उसको यूज करूंगा। सर डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई ज्योमेट्री में अपने को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना ही मिलेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना रहेगा। बराबर? वी कैन ऐड अ साइड विद अनदर साइड बट वी कैन नॉट मल्टीप्लाई वन साइड विद अनदर साइड। तो ज्योमेट्री में अपने को ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना रहेगा। ऐड सब्ट्रैक्ट करने आ गया, BC के साथ क्या ऐड किया? CD। तो क्या बन गया? BD। क्या बन गया? BD। D के साथ क्या ऐड किया? CD। तो क्या बन गया? CE। क्या बन गया? CE। हाँ, EC बोलो CE बोलो एक ही बात है। ओके, ये बन गया। अब ये तो मेरे ट्रायंगल की साइड से, ये तो मेरे ट्रायंगल की साइड से, तो ये पूरी साइड और ये पूरी साइड क्या हो गई? इक्वल। तो टेस्ट हमने कौन सा अप्लाई किया यहाँ पे? S A और S। तो टेस्ट कौन सा हो गया? S। बात समझ में आई? दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके सारी चीजें इक्वल हो जाएंगी। देखो कहना है दिस येलो साइड एंड दिस येलो साइड इज इक्वल। तो येलो साइड और येलो साइड क्या हो गई? इक्वल। व्हाई? CP CTC। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? Alright. So, एग्जाम में भी है।